ब्लैकमेल कांड, विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर शाहपुरा आज बंद रहने वाला है। सर्व हिंदू समाज ने शाहपुरा बंद का ऐलान किया है और 11 बजे तक शाहपुरा के बाजार बंद रहेंगे। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। तो देखिए, भीलवाड़ा को भी आज बंद रखने की बात है, क्योंकि विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर लगातार रोष व्याप्त है और ऐसे में आज शाहपुरा बंद रहने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दोषियों को सजा देने की मांग जो है वो की जा रही है। बाजार पूरी तरीके से बंद है, जिसके चलते आज 11 बजे तक के लिए आप कोई भी जरूरी सामान नहीं खरीद पाएंगे। हालांकि मेडिकल शॉप सब खुली रहेंगी, लेकिन बाकी की जो शॉप्स हैं वो बंद रखने का आह्वान किया गया है। और देखिए, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है, जिसके चलते ये विरोध देखने को मिल रहा है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर आज शाहपुरा बंद रहने वाला है। सर्व हिंदू समाज ने शाहपुरा बंद का आह्वान किया है। हालांकि शाहपुरा पहला ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बंद है। इससे पहले हमने देखा था अजमेर बंद किया गया था, उससे पहले ब्यावर में भी बंद किया गया था और उससे पहले हमने देखा था विजयनगर में भी बंद बुलाया गया था। तो ऐसे में लगातार जो है कलेक्टर के पास पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है और साथ ही साथ समाज के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से नाबालिग बेटियों को बहला फुसलाकर और पहले उनका रेप करके उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया, इस तरीके के मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक नजीर पेश की जानी चाहिए ताकि इस तरीके की वारदात इससे पहले कभी ना हो। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि अजमेर में आज से 30 साल पहले भी कुछ इसी तरीके की वारदात सामने आई थी, जहां पर अभी हाल के दिनों में फैसला आया था कोर्ट के द्वारा, जिसमें आरोपियों को सजा दी गई थी। हालांकि 30 साल लग गए थे आरोपियों को सजा देने में। इस तरीके का वाकया इसमें ना हो, इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है और जल्द से जल्द सजा का ऐलान किया जाए, इसकी मांग समाज के लोग कर रहे हैं। राहुल कौशिक संवाददाता भीलवाड़ा से इस वक्त ऑनलाइन पे हैं। राहुल, खबर सामने आ रही है कि आज शाहपुरा बंद है। जी बिल्कुल, देखिए, विजयनगर ब्लैकमेल कांड का जो हादसा हुआ है उसके बाद पूरे राजस्थान में आक्रोश देखने को मिला है। कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही भीलवाड़ा में भी संतों द्वारा रैली निकाली गई थी, सर्व हिंदू समाज द्वारा रैली निकाली गई थी। उसके तहत आज शाहपुरा भी बंद है। शाहपुरा के सभी बाजार बंद है, केवल आपातकालीन सेवाएं शुरू है। शाहपुरा पूरी तरह आज बंद है, क्योंकि विजयनगर जो ब्लैकमेल कांड है, जो उनके दोषी हैं, के जो आरोपी हैं, उनको कड़ी सजा देने की मांग लगातार सर्व हिंदू समाज और वहां के जो लोग हैं उन्हें द्वारा की जा रही है। उसी के तहत आज शाहपुरा को 11 बजे तक बंद रखा गया है। अभी लोग बाग चौक में इकट्ठे होंगे, उसके बाद वहां से शाहपुरा जो बंद है उसका आह्वान जो किया गया है उसको सफल बनाने का लगातार प्रयास करेंगे और उसके बाद उन दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या पूरे दिन का बंद बुलाया गया है? ये बंद 11 बजे तक बुलाया गया है और बंद 11 बजे तक बुलाया गया है और उसके बाद उनको ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो 11 बजे तक के लिए बंद रहने वाला है और उसके बाद ज्ञापन भी सौंप दिया जाएगा, ऐसी जानकारी हमारे संवाददाता के द्वारा दी गई है। तो फिलहाल विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर यह बंद बुलाया गया है। वहीं ब्यावर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर अजमेर में भी एक्शन जारी है। पुलिस और नगर निगम की टीम ने अजमेर उत्तर के कैफे पर दबिश देते हुए दस्तावेज चेक किए हैं, साथ ही अनैतिक गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। और इस दौरान नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ मौजूद थी। पुलिस ने इलाके में 3 कैफे के दस्तावेज भी चेक किए गए हैं। तो देखिए, कैफे संचालक को हिदायत दी गई है, दस्तावेज चेक किए गए हैं। किसी भी तरीके को अनैतिक गतिविधियों को लेकर सख्त चेतावनी यहां पर दी गई है, क्योंकि विजयनगर में जिस तरीके से ब्लैकमेल किया गया नाबालिग लड़कियों को और वो सारे जो घिनौने कृत्य हैं वो किए गए थे कैफे में। और ऐसे में जो कैफे संचालक है, पहले से ही 2 गिरफ्तार हैं। अभी इस पूरे मामले पर और जांच तेज है। ये एहतियात के तौर पे जो कैफ़े चल रहे हैं, जितने भी कैफ़े हैं, स्पेशली जो सर्किल नॉर्थ में है, उनमें नगर निगम अजमेर के साथ में मिलकर एक ड्राइव चलाया गया प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे, ताकि उनका जो एक तो मॉडिफिकेशन के बारे में बात की गई कि उसमें ये सूचना मिल रही थी कि कुछ एक कैफ़े में हट वगैरह बने हुए हैं और उसमें कुछ अवैध गतिविधियाँ चल सकती हैं। तो उनको रोकने के लिए नगर निगम के साथ में पुलिस की ये सामूहिक कार्रवाई रही, जिसमें नगर निगम के द्वारा उनको नोटिस भी जारी किए गए कि उनके पास क्या लाइसेंस है कैफ़े चलाने के लिए और मॉडिफिकेशन कितना वो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे एक मैसेज भी जाए, ताकि कोई इस प्रकार की घटना जो जैसी हम डेली सुनते हैं तो उस तरीके की नहीं हो। और एक
जो है ये इस तरीके का ड्राइव चलाया गया। राजसमंद के रेलमगरा से बड़ी खबर है। हिंदुस्तान जिंक की राजपुरा दरीबा माइंस में बड़ा हादसा हुआ है। माइंस में माइनिंग लिफ्ट में भीषण आग लगी है। लिफ्ट के जरिए ही श्रमिक जाते हैं खदान में नीचे। कच्चा माल बाहर लाने वाले रास्ते में भी आग लगी है। आग की सूचना पर राजपुरा दरीबा प्रबंधन मौके पर पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है मौके पर। अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। कई किलोमीटर दूर तक देखी जा रही है धुएं का एक गुबार और आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। ये है हिंदुस्तान जिंक की राजपुरा दरीबा माइंस और जहां पर ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। दरअसल आग लगने के कारणों का पता तो नहीं चल पाया है। देखिए माइंस में जो माइनिंग लिफ्ट होती है उसमें ये भीषण आग लगी है और यही लिफ्ट होती है जिसके जरिए श्रमिक खदान में नीचे जाते हैं। कच्चा माल बाहर लाने वाले रास्ते में भी आग लगी है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि माइंस में इस तरीके का आग लगना किसी खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल किसी तरीके की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते वन क्षेत्र में आग लग गई है और रास्ता खराब होने के कारण दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी है और ऐसे में ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन बड़े पैमाने पर लगी आग पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। आग पशु पक्षियों के लिए जरूर खतरा बन गई है। आपको बता दें गर्मी की दस्तक के साथ ही आग लगने की घटनाएं जंगलों में बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं भीलवाड़ा से बड़ी खबर है जहां पर किराना की दुकान में आग लगी है। आग लगने से लाखों का सामान जल चुका है। आसंद थाना क्षेत्र के मोड़ का निम्बाहेड़ा गांव की यह घटना है। देर रात की यह बताई जा रही घटना की सूचना पर पहुंची है दमकल की गाड़ियां। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं जहां पर किराना दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है और देर रात की पूरी घटना बताई जा रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन आग लगने से लाखों का सामान जरूर जल गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और हालांकि इस आग पर अब काबू पा लिया गया है। किराना की दुकान बताई जा रही है और आग लगने से यहां पर लाखों का सामान जल चुका है, जिससे एक बड़ा नुकसान जो है वो व्यापारी को हुआ है। राजस्थान इंटेलिजेंस विंग ने बीकानेर रेलवे में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है जो हनी ट्रैप की जाल में फंसकर भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां आईएसआई के साथ साझा करता था। पाक हसीना खुफिया एजेंसी की एजेंट थी और वो रेलवे कर्मचारी को सूचनाओं के बदले पेमेंट भी करवाती थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एजेंट ने नीमी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना रखा है। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को ट्रेसिंग के दौरान रेलवे कर्मचारी भवानी सिंह के बारे में इनपुट मिला था। पुलिस ने कई दिनों तक उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी थी। 28 फरवरी को उसे बीकानेर के महाजन रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया और जयपुर लाया गया। जांच में गोपनीय जानकारियां साझा करने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेलवे का वो कर्मचारी जो गिरफ्तार किया गया है और हनी ट्रैप का ये माया जाल जिसमें ये वही पाक हसीना है जिसके जाल में फंसा ये रेलवे कर्मचारी। हनी ट्रैप का ये पूरा मामला है। आईएसआई की साजिश का खुलासा यहां पर हुआ है। और दौसा के बांदीकुई से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुबह 5:45 पर शटर उखाड़कर शोरूम में ये बदमाश घुसे और शोरूम से 2 लाख की नकदी इन्होंने पार की है। बाइक पर सवार होकर आए थे ये चोर। चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर दौसा के बांदीकुई से आपको हम दे रहे हैं जहां पर चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया है। बाइक पर सवार होकर आए थे ये चोर और जहां पर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप सीसीटीवी देख सकते हैं। शटर उखाड़कर शोरूम में ये बदमाश घुसे हैं। शोरूम से 2 लाख की नकदी इन्होंने पार की है। बाइक पर सवार होकर आए थे ये बदमाश। अलकेश संवाददाता फोन लाइन पे हैं। अलकेश, ये चोरी की वारदात जो शोरूम में हुई है किस वक्त की घटना है, कितने लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं?
बिल्कुल आशीष बोल रहा हूँ। ये जो बांदीकुई शहर का पूरा घटनाक्रम है, आज सुबह करीब 5:45 बजे का ये सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। बदमाशों ने पहले शटर को तोड़ा है शोरूम के, और उसके बाद में अंदर प्रवेश करके जो कैश था उसको कैश को इन्होंने एकत्रित करके अपनी जेब में डाला है। उसके बाद में ये वहां से फरार हो गए हैं, और ये एक शॉल ओढ़ कर आए थे ताकि उनके जो चेहरे हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो। इनके पास एक टॉर्च भी थी, जो टॉर्च के माध्यम से इन्होंने पूरे शोरूम को खंगाला है कि जहां भी उनको कैश मिला है उस कैश को लेकर गए हैं। जो पीड़ित दुकानदार है उसका कहना है कि करीब 2 लाख रुपए कैश रखा हुआ था गले में, वो चोरी हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि बांदीकुई थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ये चोरी की घटना हुई है, जिससे पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, और इसी के कारण व्यापारियों में भी काफी नाराजगी है, आक्रोश है, और व्यापारी एकत्रित होकर थाने भी पहुंचे हैं। जी ठीक है, व्यापारियों में रोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इससे पहले भी इस तरीके की वारदातें सामने आई थी अभी हाल के दिनों में? बिल्कुल, अभी कुछ दिनों से चोरी की घटना नहीं हुई थी, लेकिन बांदीकुई में यहाँ चोरी का ग्राफ काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि बांदीकुई रेलवे स्टेशन आगरा और दिल्ली और जयपुर के ट्रायंगल पर है। ऐसे में यहाँ पर जो बाहर के जो आपराधिक तत्वों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और वारदात करके ट्रेनों के माध्यम से चले जाते हैं। ऐसे में बांदीकुई में चोरी का जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा रहता है, लेकिन जो ये चोरी की घटना हुई है ये कई दिनों के बाद हुई है। ऐसे में एक बार फिर लगता है कि बांदीकुई में कोई चोरी की गैंग सक्रिय हुई है। ऐसे में पुलिस को समय रहते हुए इस पर एक्शन करना होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में 1.5 करोड़ रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। लूट की इस वारदात को नौकर ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों के हमले में एक महिला ज्योति अग्रवाल को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, और इस दौरान बदमाशों से नोकझोंक में महिला घायल हो गई थी। बताया जा रहा है कि बिहार में नौकर अशोक मधुबनी के रहने वाले हैं, और इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हमारे संवाददाता अरबाज इस वक्त लाइव हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। अरबाज, राजधानी में एक बहुत बड़ी लूट हुई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला अम्बाबाड़ी का है, विद्याधर नगर क्षेत्र में आता है। थाना जो है विद्याधर नगर का पड़ता है, और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जिस तरह से 2 नौकरों को यहाँ रखा गया था और घर के अंदर जो है जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद में घर के परिवार के लोग काफ़ी दहशतज़दा हैं, परेशान हैं। जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस पूरी तरह से छानबीन में लगी है। सुबह 4 बजे तक थाने के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, वो जयपुर शहर के अलग अलग लोकेशंस के बाकायदा जो है सीसीटीवी वगैरह खंगाल रहे थे, और अब जो है खंगालने के बाद में अब दौर है यहाँ पर टीमों को रवाना करने का। टीमों को रवाना कर दिया गया। हम जहाँ ये घटना हुई इस घर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य हैं, जो परिवार के रिश्तेदार हैं, वो सब लोग कुशल क्षेम पूछने वाले यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा मामला था, किस तरह की घटना हुई, कैसे हुआ मैम ये पूरा मामला? दीपा वो बताइए, मेरे से नहीं। ओ दीपा जी बिल्कुल, तो आप बताइए सर, आप परिवार के मुखिया हैं, पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ, क्या था, सब ठीक है? वहाँ सब ठीक है साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग हम तो हमारे शोरूम पर थे और शॉप पर थे, और पीछे से हमारी उसको बहू को बांध करके और मारा पीटा यूँ समझ लीजिए, और काफ़ी कुछ उसका गला वला दबाने की कोशिश की। उसके हिसाब से शायद 3 आदमी थे, तो 2 आदमी तो बांधने में लग गए, और एक जो था वो अलमारी तोड़ ताड़ करके जो भी सामान उसको मिला वो लेके चला। कितना बता रहे हैं करीब, क्या क्या गया? कुछ भी नहीं कह सकते हम, कुछ भी ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो था वो ले गए जी, कुछ कुल मिला करके बात है। अभी तक पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, खुद काफ़ी कोऑपरेट कर रही है पुलिस। खुद जोसेफ साहब भी पधारे थे, और वो काफ़ी कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं, और देखिए ईश्वर से प्रार्थना ये करते हैं कि सफलता मिले।
जी बिल्कुल, परिवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग काफ़ी उसमें हैं। सर, क्या पूरा स्थिति थी अभी? क्या मतलब आप लोग सब लोग ठीक हैं क्या? मिलने आए हैं। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार से काफ़ी लोग यहाँ पर मिलने पहुँच रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत से लोग, खासतौर पर उस बहू की अगर बात करें जिसके ऊपर हमला हुआ था, वो काफ़ी अभी शॉक में है, ट्रॉमा में है। हाँ जी। क्यों, मतलब किस तरह से, कहाँ कोई गलती रही, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था इन लोगों का, जो लोग थे? सर, परिवार लेके बैठे हैं, सब चीज़ें संभव हैं इसके अंदर। जी जी। तो अभी उनकी और कुछ डिटेल वगैरह मिली है, आगे पहुंच रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ हमारी नॉलेज में नहीं है। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही रही है। कार्रवाई कर रही है। अभी आप लोग भी जब यहाँ आए थे तो कैसे सूचना मिली, कैसे पता चला है घटना? हमारी मदर ने हमको फ़ोन किया कि ये वारदात हो गई है, तो हमने बस मदर को यही कहा कि आप घबराओ मत, जैसा भी हो इसको सबसे पहले चिकित्सालय ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, अपने को जान ज़्यादा प्यारी है। और पुलिस पर हमारे को पूरा विश्वास है। पुलिस ने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया रात को, और पूरा विश्वास है पुलिस अपने सफलता के चरम सीमा पर पहुंची। अभी ठीक है बहू जो? हाँ, अभी ठीक है, अभी डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी डॉक्टर के भी लेके जाएंगे और पुलिस जो है वो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर लगातार तफ्तीश कर रही है। देखिए, नौकर के बारे में जरा इनसे जानकारी मांगिएगा, क्योंकि नौकर का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इस पर इन लोगों का क्या कहना है नौकर के बारे में? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि जब ये बात कही गई कि वेरिफिकेशन अगर होता तो वो काफ़ी चीज़ें ठीक होती। आप घर के अगर देखेंगे तो ये जयपुर के पास में चोमू पुलिया है, पुलिया के पास में बिल्कुल मेन रोड के बाहर ही घर है। यहाँ से वो वारदात को अंजाम दे करके भागने में जो है एक तरह से कामयाब रहे। अगर आप देखेंगे तो परिवार की जो स्थिति थी, तो यहाँ पर जिस जगह लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ ब्लड ड्रॉप्स अभी भी मौजूद हैं और जो विक्टिम हैं वो काफ़ी सदमे में हैं, काफ़ी शॉक में हैं, क्योंकि ये पूरा हादसा बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह की चीज़ एकदम से हो सकती है, लेकिन ये घटनाक्रम जब पेश आया और करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास के एसेट्स बताए जा रहे हैं कि जिन्हें लूट करके वो भागे हैं। और अभी पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। एक जो 3 लोग बताए जा रहे हैं उनमें से एक इंसान ऐसा है जिसके पैर में थोड़ी बहुत लचक है, चलने में दिक्कत आ रही है। और सुबह 6 बजे तक करीब करीब आप देखिए कि सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई है और उस डायरेक्शन में पुलिस को बाकायदा टीमों को गठित करके रवाना भी कर दिया है। तो कब तक उन्हें पकड़ा जाता है और कब तक इस पूरे मामले की जो पूरी डिटेल है वो सामने आती है, ये अभी देखना होगा। फिलहाल ये घटना यहाँ पर हुई है और पुलिस ने पूरे मामले में। और बस 2 दिन पहले नौकर को रखा गया था काम पर, क्या ये बात सही है? यहाँ आए थे जी, ये एक बार बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर, ये जो नौकर्स की डिटेल है, कब इन्हें रखा गया था, कहाँ से ये लोग आए थे, क्या पूरा मामला है? सर, क्या है कि इसमें एक नौकर करीब हमारे यहाँ 30 दिन पहले आया था और उसने हमारे झूठ बोला कि मेरे किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो उसने उस क्रम में दूसरा नौकर 3 दिन पहले रखवाया था और हमारे वो उन दोनों ने मिलके एक तीसरे किसी को लेके इस वारदात को पूरी रेकी करके अंजाम दिया है। यानी वो पहले से एक बार रेकी कर चुके थे, फिर उसको इन्वॉल्व करने के लिए उसने ये बहाना बनाया कि कोई हमारे घर में कोई हादसा हो गया तो वहाँ जा। सामने आ रही है चीज अभी तक जो बातचीत आ रही है, जो हमको पूरा पुलिस पे विश्वास है कि पूरा हमारे को कोऑपरेट कर रही है पुलिस को खोल करके इसमें पूरे साजिश को सामने लाएगी, पूरे अंजाम तक पहुंचेगी पुलिस। जब अभी कितना आपके जो असेसमेंट तो वैसे अब चल ही रहा होगा कि कौन कौन सा सामान गायब हुआ है, कौन कौन सी चीजें वो लेके गए? बेसिकली क्या है सर, वो मेरी वाइफ के अंडर में था, उसी का सामान था। वो अभी इस स्थिति में नहीं है क्योंकि 3 आदमियों ने मिलकर उसको दबोचा। वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोल पाए। तो अभी हम उसको फिजिकली उनको अंडर ट्रीटमेंट कर ले जा रहे हैं डॉक्टर्स को। कल अंडर ट्रीटमेंट उनको कर दिया था। अभी उनका और एक्स्ट्रा अंडर ट्रीटमेंट स्टिचेस लगने, कुछ एक्सरे वगैरह होने, तो उसके लिए अभी पुलिस से हमने थाने में बात करी थी। बोला आप पहले सबसे पहले ट्रीटमेंट कराइए, फिर हम भी हमारी तफ्तीश कर रहे हैं। अभी प्रायोरिटी ये है कि आप ट्रीटमेंट कराइए। जी बिल्कुल, तो जल्दी उम्मीद है पूरे मामले के खुलने की? मुझे पूरी उम्मीद है।
जी, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मामला है। विक्टिम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं, काफ़ी जगह स्टिचेस आए हैं और उनको ट्रीटमेंट के लिए भी पुलिस ने पहले प्राथमिकता देने की बात कही है। खुद जो जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं वो यहाँ पर विजिट करके गए हैं और जैसा कि थाने पर बिल्कुल अरबाज, पूरे मामले को आपने विस्तार से बताया। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है और तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर किस तरीके से वारदात हुई और कौन लोग वो थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। वैसे तो आपने स्टंट करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई देखी होगी, लेकिन जब पुलिस की गाड़ी ही स्टंट करने लगे तो भला कार्रवाई कौन करेगा। ऐसी एक रील है इंस्टाग्राम पर जो वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी से स्टंट किया जा रहा है। सड़क पर गाड़ी को स्टाइल में चारों तरफ घुमाया जा रहा है। हालांकि ये 112 नंबर गाड़ी कौन से जिले को अलॉट है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन हाल ही में सरकार ने जिलों को 112 नंबर की गाड़ी अलॉट की थी जो इसी नंबर की सीरीज में थी। और जब इस वायरल रील को लेकर दौसा पुलिस के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस गाड़ी को दौसा जिले के अलॉट नहीं होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस कर रही है जांच। तो अब ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये वो रील है जो शेयर की गई है जिसमें आपको पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी नजर आ रही होगी, जिसे कोई शख्स जो पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है वो दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है।